बरहिणस्तबक धातु पलाशै बद्धमल्ल परिबर्ह विडिम्बः करहि चित सबल आलिस गोपै गाह समाव्यति यत्र मुकुंदा। कहते हैं इस नंद के लाल ने लाडले ने अपने सिर पर कितना सुंदर मोर पंख का मुकुट बांध लिया है, और बांध करके फिर उनकी वो घुंघराली घुंघराली अलकावली, उसमें देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं, जूही के, मल्लिका के। वो तो ठीक ही है, ये हमारे व्रज की अलग अलग धातु में, मिट्टी में धातु होता है ना, तो उस धातु की वजह से रंग होता है। तो अलग अलग जो धातु है, वो धातु से लेकर के न जाने कितने श्रृंगार किए हैं। ये हमारे जो श्याम सुंदर है ना, इनका सब श्रृंगार ही करते रहते हैं। कोई भी मैया अपने तरीके से श्रृंगार करेगी, निवृत्त कुंज में राजधानी अपनी तरह से श्रृंगार करती है, जब सखियों को मिल जाएंगे सखियां अपनी तरह से श्रृंगार करती हैं। ब्रिज में चले जाओ, जितने राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, राधा रास बिहारी, जितने हैं सबके अलग अलग श्रृंगार। ये श्रृंगार के, इनको श्रृंगार अच्छा लगता है तो ये भी बैठ जाते हैं, करो भाई जिसको जो जो श्रृंगार करना है करना। अब लोग अपनी कलाकारी पूरी इनके चेहरे पे कर देते हैं, रंग भी इतना सुंदर है कि सारी कलाकारी निकल के बाहर अच्छी और दिखती। काला रंग है ना, सावला, तो उस पर कुछ भी लगा दो, चंदन का श्रृंगार कर दो, केसर का श्रृंगार कर दो, कुछ भी रंग लगा दो, बड़े सुंदर लगते हैं। तो कहती है अलग अलग धातुओं के श्रृंगार इनके ऊपर कितना सुंदर लगता है। और उसके ऊपर ये अलकावली, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल, और फूलों में भी कौन से फूल, कहते हैं यहां पर लिखते पलाशय, पलाश यानी टेसू के फूल, ये वसंत ऋतु में आते हैं। टेसू के फूल लाल लाल रंग, तो बहुत लाल रंग होता है, जैसे अंगारा होता है ना, ऐसा इनका टेसू के फूल का रंग होता है, अंगारे के जैसा। और उनके ना ऐसे टेसू के फूल है ना, ऐसे शार्प होते हैं, तो ऐसे लगेगा जैसे कि नरसिंह नरसिंह भगवान के नाखून है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पर नरसिंह भगवान के नाखून नहीं है, ये टेसू के फूल तो ऐसे हैं जैसे प्रेमी जनों के हृदय को विदारण करने वाले, ऐसे। तो टेसू के फूल, जो ये पलाश के जो फूल होते हैं, इसको गीत गोविंद ने बहुत सुंदर उसके बारे में कहते हैं कि कैसे होते हैं। युवजन विदारण मनसिज नख रुचि किंशुक जाले, ये युवती जन विदारण मनसिज, ये जो केश टेसू के फूल होते हैं, ये बसंत ऋतु में खिलते हैं। प्रेमियों को तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका रंग इतना लाल लाल है। और ये टेसू के फूल यानी कि प्रेमियों के हृदय में बाण चला रहे हूं। लेकिन विरही जन होते हैं, उनको भी, उनको लगता है ये क्यों है टेसू के फूल, हमें तो कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है, या हमारे प्रीतम तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये टेसू के फूल, ये विरही जनों को भी बाण चलाते हैं और प्रेमी जनों को भी बाण चलाते हैं। हमारी दशा तो सखी ऐसे ही है ना, जब ये जाते हैं, तो जब ये टेसू के फूल डालते हैं तो ऐसे लगता है बस प्रेम के बाण चल रहे हैं हृदय पर। हाँ, और जब ये नजरों से ओझल हो जाते हैं जाते जाते सवेरे के समय, तो लगता है वो टेसू के फूलों ने ऐसा बाण चलाया कि बस अब विरह, विरह का दर्द, विरह की पीड़ा लेकर के हमको पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है। इनका श्रृंगार ही ऐसा है। ये हिरण तो पहुंच जा रहे हैं वहां पर, हम तो अपने घरों में बंदी, हम तो पहुंच भी नहीं पा रहे उनके उन तक। अब क्या है, अब वो टेसू के फूलों ने विरह के बाण लगा दिए हैं ना, अब बस इस विरह पीड़ा में इंतजार करेंगे जब तक ये नहीं आएंगे तब तक। तो भी क्या हो गया, वो श्रृंगार देखते हैं ना, तो वो श्रृंगार देखना ना, उसकी भावना करना ना, वही इस हृदय की मल्लम है। तो देखते रहते हैं उनके श्रृंगार को बस मन के रूप, मन की आंखों से। आहा, कामदेव के बाण चला करके हमारे कामदेव तो चले गए, लेकिन उन हिरण्यों को देखो, उन गायों को देखो, उन देवांगनाओं को देखो, सब कितने सौभाग्यशाली हैं। बद्धमल परिवर विडम्ब, कहते हैं बरहिण स्तबक धातु पलाशई बद्धमल बरह विडम्ब। कहते बद्धमल, ऐसे कहते हैं कि जब ये सजावट अपनी श्रृंगार कर लेते हैं ना, और ये टेसी के फूल लगा लेते हैं, फूल नहीं है, कामदेव के बाण है, समझ लेना। तो अब जैसे लगता है मल्ल युद्ध के लिए तैयार है। मल्ल युद्ध यानी वो कुश्ती वाला युद्ध।
भैया यहाँ रस की बात हो रही है, यहाँ कौन सी कुश्ती है, कौन सा अखाड़ा है यहाँ पर? कहते सखी जानती नहीं हो, यहाँ तो ये प्रेम का अखाड़ा है, प्रेम का अखाड़ा। यहाँ पर फूलों से युद्ध होते हैं, और फूलों से युद्ध नहीं होते, यहाँ सूरत रस होता है ना, सूरत रस, इसकी अवार्ड जो होती है वो श्री कृष्ण मिल जाएंगे आपको। तो ये सूरत का अखाड़ा है, रस का अखाड़ा है। और यहाँ पर हाथ हाथ से मारामारी नहीं होती, तो किससे होती है? दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जो मिले तो मिलके चार हुए, ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है, दो जीत गए दो हार गए, दो जीत गए दो हार गए। ये है, ये श्याम सुंदर है ना, ऐसे प्रेम के अखाड़े में खाली नैनों से, बस नैनों से। अब हम कभी कभी हार जाती हैं, कभी ये हमसे हार जाते हैं। तो ये नैन का अखाड़ा है, ये सूरत रस का अखाड़ा है, ये प्रेम का अखाड़ा है। कहती है श्याम सुंदर ये लगा करके आ तो जाते हैं। और कभी कभी राधा रानी इनके साथ होती है, तो कभी इन दोनों की ये दांव पेच चलती है, नैनों की दांव पेच, हाव भाव की दांव पेच। और तुमने देखा नहीं है कितनी बार श्याम सुंदर ऐसे थके से रह जाते हैं जब राधा रानी के श्रृंगार को देखते हैं। कभी कभी श्याम सुंदर अपने टेसू के फूल उनको लगा देते हैं, और फिर जब वो देखते हैं, कभी कभी चौपर खेलते हैं, राधा रानी की कोई चाल ही नहीं है, केवल मुस्कुरा दे बस। केवल मुस्कुरा दे, उतने में तो ये चारों खाने चित। तो इनका श्रृंगार इतना सुंदर है। और हमारी राधा रानी के साथ ये दोनों यहाँ के नायक हैं, ये यहाँ के शूरवीर हैं इस अखाड़े के। इनसे किसको प्यार नहीं होगा? और क्या करते हैं इस अखाड़े के रस को वितरण करने के लिए, इस मल्ल युद्ध के लिए? कहते हैं, कर ही चित्त सबल आलि सगो पैरगाह, सामवती यत्र मुकुंदा। कभी कभी ना ये बड़े बलवान की तरह ना, ये गाय चलती है ना, तो गाय इतनी धूल उड़ाती है, तो ये धूल की आड़ में हमारी राधा रानी को पकड़ करके खींच करके सबल मल्ल युद्ध करना है ना, रस का अखाड़ा है, सूरत का अखाड़ा। तो राधा रानी को खींच करके ये गाय को पीछे और लेकर के ना चले जाते हैं निवृत्ति कुंज में, दांव पेच करने के लिए। या कभी कभी बलराम जी को ले जाते हैं, दाऊ जी को ले जाते हैं, तो कभी राधा रानी तो कभी दाऊ जी। अब ये दोनों मिल करके वहां पर कई बार इनकी जो अखाड़ा है इसमें रस का वितरण होने लगता है। तो कभी राधा रानी के कंधे पर हाथ रख करके दोनों बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं, कभी दाऊ जी और ये दोनों मिलकर के एक ही बांसुरी बजाते हैं या जो भी करते हैं, और इन गायों को आकर्षित करते रहते हैं। गाय कौन, एक तो गाय, और ऊपर से हम भी तो उनकी गाय ही तो हैं। आहा, गा समावती यत्र मुकुंदा। कहते हैं कि रंगीन धातुओं से अपने अपने रंग को, अपने अंग को रंग लेते हैं, और नए नए पल्लवों से ऐसी वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो। और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गहुओं को नाम ले लेकर के बुलाते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, तरही भग्न गतय सरितो वै, तत्पदाम्बुज रजो अनिल नीतम, तरहि भग्न गतयः सरितो वै, तत्पदाम्बुज रजो अनिल नीतम, स्प्रीयति वर्य मिवा बहु पुण्यः, प्रेम वेपित भुजा स्तिमितापह। कहती हैं जब ये ऐसे बांसुरी बजाते हैं प्यार से, फिर गैया आती है इनके पास भागे भागे, और जब गाय भाग भाग करके आती है तो उनके खुरों से खूब धूल उड़ती है। और वृंदावन की वो हवा, वो धूल को लेकर के जब यमुना के ऊपर से जाती है, तो यमुना तो जड़ है ना, लेकिन देखो तो सखियों क्या हो जाता है, लगता है यमुना जी के अंदर भी गोपी भाव आ जाता है। ये गायों में तो गोपी भाव आ ही गया है। गायें तो अपने कानों से उनकी अधरामृत लेती हैं, और आंखों से बस श्याम सुंदर को अपने अंदर बसा लेती हैं। गाय तो पीछे पीछे उनके भागती हैं श्री कृष्ण के। लेकिन जब ये हवा, ये वृंदावन की हवा, ये भी उस रज को उड़ाती है।
हवा को भी वो रज चाहिए, उसमें रज रंजित हो जाती है हवा। और फिर उड़ा करके जब वो हवा यमुना के ऊपर चलती है तो यमुना की लहरें वो तरंगायित होने लगती हैं, वो उछाल मारने लगती हैं। और उछाल मार मार के जाकर के श्याम सुंदर के चरणों का प्रक्षालन करके वो आती है। उनमें लड़ाइयां हो जाती, युद्ध हो जाती तरंगों में। मैं दूंगी प्यार। मैं 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 प्रक्षालन करूंगी। तो हम तो चलो गोपियां हैं, देवांगनाओं को भी समझ गए, ये तो सब चेतन है, गाय वाय तो चेतन है। ये नदियां भी ऐसी करती है। और देखो तो सखी, इतनी तरंगायित होती हैं कि ये सरोवरों को भी हिला देती है। बेचारे सरोवर वो एक जगह टिके रहते हैं ऐसे, वो जाते नहीं, नदियां तो हिलती रहती हैं ऐसे। तो कहती है ये नदियां सरोवर को भी टिकने नहीं देती। वो वहां से आती है भगते 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 नदियां, और सरोवरों में जाती है और कहती है सरोवर, तुम्हारे अंदर बहुत सुंदर सुंदर कमल है, तो हमें वो कमल चाहिए। तो सरोवर बोलते तुम्हें अकेले को चाहिए तो हम क्या, नहीं नहीं तुम हमारे में मिल जाओ, चलो हम सब चलते हैं। और सरोवर भी नदियों में मिल जाते हैं, और सरोवरों के कमल भी नदियों में मिल जाते हैं, और ये सरोवर और नदियां कमल लेकर के आकर के श्याम सुंदर के चरणों को चढ़ाती हैं। ये सरोवर बेचारे भी अपनी जगह पे नहीं रह पाते। तो जब इनकी ये दशा है, तो हमारे हृदय रूपी सरोवर में कमल खिले हैं, हम इनको देते हैं तो इसमें क्या है। और हमारी मन रूपी नदी भागती है तो इसमें क्या है। ये है ही ऐसे। जड़ में भी ये चेतना पैदा कर देते हैं, ये है ही ऐसे। आहा, देखो तो कैसी इन नदियों की हालत हो जाती है। प्रेम वेपित भुजाहा, कि कांपने लगती है नदियां जैसे ये श्री कृष्ण को आलिंगन करती है नदियां। कहते हैं जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती है ना, ऐसी इन नदियों की दशा हो जाती है। उनके अंदर संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे प्रेम के कारण कांपने लग जाती हैं। दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते ये नदियां उठाती तो अवश्य हैं। फिर सखी जैसी हमारी दशा हो जाती है ना, हम जब श्याम सुंदर को देखते हैं ना और जाके उनको आलिंगन करते हैं, फिर हम ऐसे रुक जाते हैं, धड़कन रुक जाती है ना। किसी को हम प्रेम करते हैं ना, ऐसे दिल थोड़ा देर के लिए ऐसा हो जाता है, धक। किसी हमारी दशा जैसी हो जाती है ना, गति रुक जाती है हमारी, मन की गति। दिन भर तो मन की गति को दौड़ाया था, श्याम सुंदर आएंगे श्याम सुंदर आएंगे, और श्याम सुंदर आ गए। अब मन ऐसे। तो नदियों की भी गति ऐसी हो जाती है, आती तो है ऐसे भागते भागते भागते, फिर रुक जाती। कभी सुना है नदी की गति रुकती है? अब सोचो नदी की गति, बिना बिना बांध का ही बांध बन गया हो, कोई डैम नहीं है वहां पर, कोई नदी की गति कोई रोक दे। लेकिन हमारे वृंदावन में तो यही होता है, नदी भी ऐसे रुक रुक करके वेणु ध्वनि सुन रही है, वेणु रव सुन रही है। कहती है प्रेम वेपित भुजा स्मित स्तिमितापह, स्तिमितापह यानी रुक जाती है, आती है तरंगायित होती है फिर रुक जाती है।